गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर इन्फिनिट अनलिमिटेड बुद्धिमत्ता और धन, अबंडेंस, प्रचुरता, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुतायत मात्रा या भरपूर मात्रा, इसको अगर चाहते हो और इसकी सप्लाई जो कभी भी ख़त्म ना हो, अगर ऐसा आप चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस को दिलाती, क्योंकि ये ऑलरेडी है। दिलाती क्या, ये तो हमारे अंदर शुरू से ही है। जब से हमने पैदा हुए, हमने जन्म लिया, वो तब से हमारे अंदर है। बट हम बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन का, हम जो साइंटिस्ट रहते हैं वो 5 to 7% यूज़ करते हैं, और जो और बुद्धिमान लोग रहते हैं वो 5% यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए कॉमन मैन या एवरेज मैन कितना परसेंट यूज़ करता होगा? मुश्किल से 2%, कई लोग तो उससे भी कम यूज़ करते हैं। तो 100% नहीं तो कम से कम हम 12-15% यूज़ कर लें तो ही बहुत बड़ी बात है। पर उसको यूज़ कैसे करना है, उसको पता हो पहले कि उसके अंदर है क्या, उसके बारे में मालूम हो। ये सब चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। किताबें ज़रूर लिख के लोग चले गए। अभी गीता जो हमारी बुक है या हमारा ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रामायण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बट हम उसका अर्थ ही नहीं समझते। और अर्थ समझ जाते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और हम भूल ही जाते हैं जीवन की आपाधापी में कि हमको वो कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और वो जीवन में जो प्रैक्टिकल में जो सिचुएशन आती हैं उसमें वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिस तब आती जब आप अवेयर रहते हो, जब आप कुछ डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे दुख वाली कंडीशन नहीं अपने अंदर एक्सेप्ट करना है, या लड़ाई झगड़े वाली कोई भी कंडीशन अपने पास अट्रैक्ट नहीं करना है। तो अवेयरनेस ही नहीं रहती है हमारे अंदर। तो पहली चीज़ तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों को हम एसेस कैसे कर सकते हैं, मतलब उन शक्तियों का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ जब हमको मालूम चल जाती है तो हमारे पास इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस की कमी नहीं रहती है। और पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता है लोगों को कि इतनी चीज़ें हमारे अंदर है, इतना इंटेलिजेंस हमारे अंदर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। वैसे ही हर चीज़ की उपलब्धता या प्रचुरता या भरमार जो बोलते हैं ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, किसी की चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है, वो सब हमारे अंदर ऑलरेडी है। बट हम उसको रिलीज़ ही नहीं करते हैं। अभी मैंने 1-2 वीडियो में बताया कि उसको रिलीज़ कैसे करना है। तो अभी मैं इसमें यही बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम इसको इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी इंटेलिजेंस तो आप बोलोगे हर कोई इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस बोलता है, बट ये इंटेलिजेंस रियल इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस ये इसका मतलब है विजडम, बुद्धि। देखो, हम जो बाहर की चीज़ें पढ़ लिख के या इन सबको किताबों से नॉलेज लेके जो हम इकट्ठा करते हैं वो होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होती है सूचना, जो इंसान के द्वारा ही बनाई गई होती है या इकट्ठी की हुई जानकारियाँ रहती हैं, उसका डाटा रहता है, और हम जीवन भर वही इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं, उसको इकट्ठा करते रहते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं, और हमको ये भी पता रहता है कि इस इन्फॉर्मेशन से ये रिज़ल्ट मिलेगा। बस ये लिमिटेड है, और ये जिसने खोजा वो भी एवरेज या लिमिट में ही रहा। डाटा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना, रट लेना कुछ भी और एग्ज़ाम में पास हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बट रियल चीज़ है वो विजडम है, बुद्धि है, या जो नया ज्ञान आता है। जिस व्यक्ति के पास कुछ खोज की है जिसने, उसके पास नया ज्ञान कहाँ से आता है? चाहे कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लो, अल्बर्ट आइंस्टीन ले लो, या और भी जितने आपको थोड़े बहुत याद हों, वो सब ने जो नई चीज़ें खोजी वो कहाँ से आई? वो कोई ये अपने फिज़िकल वर्ल्ड में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी थी कि उससे लेके उन्होंने बनाया। फिर हम क्यों पूरे टाइम आउटर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन में ही घुसे रहते हैं? अगर हम किसी क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए तो अपने आप को ही इतना डिप्रेस महसूस कर लेते हैं। आजकल तो बच्चे अगर फेल हो गए या मार्क्स कम आए तो कितना परेशान हो जाते हैं। ये परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, अगर कम ज़्यादा भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है।
और ये चेंज भी होती रहती है। सबसे गलत बात तो ये है, आज मान लो पूरे स्टेट के नाम है, मान लो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हो सकता है और एक बन जाए, या हो सकता है कोई दो मर्ज हो जाए। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि जानकारी के लिए अगर कुछ नहीं बना तो उसके लिए आपके जो क्राइटेरिया या आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करे। दूसरे लोगों को भी कोई हक नहीं और आपको खुद पे भी क्वेश्चन मार्क करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है। असली इंटेलिजेंस तो आपके ब्रेन में है, क्योंकि अगर एक भी सेल कम होती तो हम मेंटली रिटार्डेड होते। मतलब हम उतने ही काबिल हैं जितने कि और बुद्धिमान लोग हैं, जो एनलाइटन पर्सन हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, या जो नोबेल लॉरियस्ट हैं। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आप में वो कॉन्फिडेंस आए कि आपके अंदर ऑलरेडी इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस है। और अबंडेंस जो बोलते हैं ना, पॉवर्टी है या ये महंगा हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है, ये कहाँ पे है? हमारे दिमाग में है। आप एक बार सोच के तो देखिए कि नहीं, आज से मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, मेरी सोच बदल रही। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड। चीज़ें कैसे आपके पास आएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बोला है, वेल्थ क्या है? वेल्थ तो एक दिमाग की एक दशा है, या दिमाग की एक अवस्था है, ये सोचने की अवस्था है। आप अगर अपने विचार को एनालाइज करो तो दिन भर से शाम तक आप क्या देखते हो, हर जगह कमी देखते हो, तो ऑब्वियसली वही अट्रैक्ट होगा और वैसा ही बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। और इसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह की प्रैक्टिस करोगे, सक्सेस स्टोरी सुनोगे, वीडियो सुनोगे, तो ऑलरेडी वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपको भी पता चलेगा कि सब जगह भरपूर मात्रा में सब चीज़ें हैं। अब आते हैं कि ग्रेटिट्यूड में कौन सा ग्रेटिट्यूड है जो हमको वहाँ तक ले जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे अच्छा जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है वो है 5 एलिमेंट्स का प्रैक्टिस। 5 एलिमेंट्स। तो अभी ये 5 एलिमेंट्स क्या है? जो हमारे पंच तत्व हैं, उनको धन्यवाद देना। उनको धन्यवाद देने से, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, सब कुछ, हमारे जो वाइब्रेशन है या हमारा फिज़िकल बॉडी जो भी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ वो किस चीज़ से बना है? पंच महाभूत से बना है। अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट होते तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होता, क्योंकि ये हमारा खुद का शास्त्र है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो ऋषि मुनि लिख के गए, और ये दर्शन शास्त्र भी है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि पंच महाभूत क्या है। तो हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना है, और हम इस प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, जानवर, वैसे ही इंसान भी उन्हीं में से एक हिस्सा है। और जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर ऑलरेडी पंच महाभूत में ही मिल जाता है। और आत्मा क्या है? स्पिरिट, एक एनर्जी, पावर। तो इसलिए बोलते हैं कई बार कि आप प्रकाश को यहाँ पे देखिए, विजुअलाइज कीजिए, वो एक्चुअली सही है। हमको समझ में कुछ दिखता नहीं है, बस बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल रहती हैं। तो इसको असेस करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। मतलब धन्यवाद किसको देना है? 5 एलिमेंट्स को देना है। सबसे पहला कौन सा है? कोई सा भी, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द सन, फॉर द वार्मनेस ऑफ लाइफ, क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो आप सन को भी दे सकते हो, थैंक यू। फायर को भी दे सकते हो। अपनी बॉडी की जो लिविंग या वार्मनेस ऑफ आवर बॉडी, या अपने शरीर की जो गर्मी है, या पित्त एलिमेंट जो बोलते हैं, या फायर, आप तो सिंपल फायर को ही धन्यवाद दीजिए। दूसरा दीजिए वाटर को, फॉर क्वेंचिंग माई थर्स्ट, थैंक यू वाटर फॉर क्वेंचिंग माई थर्स्ट। मतलब हमारी प्यास को बुझाने के लिए, हमको जिंदा रखने के लिए थैंक यू वाटर। थैंक यू स्पेस फॉर होल्डिंग मी, स्पेस से ही वही हमको पकड़ के रखा है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। उसमें एक पावर है, उसकी वजह से ही हर चीज़ अपनी जगह पे स्थिर है। तो स्पेस को होल्ड, स्पेस हमको होल्ड करके रखता है, उसमें इन्फिनिट पावर है। इसके लिए अगर चाहो तो एक वीडियो पूरा अलग से बन सकता है, जो आकाशिक तत्व रहता है उसमें कितना इंटेलिजेंस है। तो आप आकाश को या स्पेस को थैंक यू बोलिए, थैंक यू स्पेस फॉर होल्डिंग मी। उसके बाद थैंक यू अर्थ फॉर बियरिंग मी, मतलब
थैंक यू पृथ्वी मेरे बोझ को ढोने के लिए या मुझे सहन करने के लिए। उसके बाद लास्ट है थैंक यू एयर फॉर गिविंग मी लाइफ। थैंक यू एयर या हवा या वायु मुझे जीवन देने के लिए। तो इस तरह से आप ये 5 तत्वों के लिए 5 बार 5 मिनट तक भी अगर दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप 7 बार 5 बार जितनी बार आपके पास समय है उठते साथ सबसे पहले ये 5 लाइन बोलना शुरू कीजिए। थैंक यू सन और फायर फॉर गिविंग मी द वार्मनेस ऑफ लाइफ। मुझे जीवन में जो गर्माहट है या सभी प्रकृति के हर किसी तत्व के लिए जो अग्नि की ज़रूरत है उसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एयर फॉर गिविंग मी द लाइफ। थैंक यू वायु हमको जीवन देने के लिए। थैंक यू वाटर और थैंक यू जल हम सबको जीवन देने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्पेस और आकाश। थैंक यू हम सबको एक जगह पकड़ के रखने के लिए, हमें स्थिरता प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्थ। थैंक यू पृथ्वी माता हमको एक बेस प्रोवाइड करने के लिए, हमारे भार को सहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये 5 तरह के एलिमेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए और इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस को अपने जीवन में आज ही लेके आइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।